क्यों रे? पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा था क्या? फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर भी नहीं, ये वर्ल्ड वाइड वाइल्ड फायर है मेरे भाई। वर्ल्ड वाइड वाइल्ड फायर। भाई पुष्पा के पार्ट 2 ने जो कारनामे किए हैं ना पहले हफ्ते में, उसको देखकर तो हम यही बात कहेंगे, पुष्पा भाव तोहफा कबूल करो, पुष्पा भाव तोहफा कबूल करो। तो भाई पुष्पा के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी तो आज हम लोगों के सामने आ गई है कि भैया एक बार फिर से इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस के द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस पूरे इंडिया से मिला। यानी कि भैया इस फिल्म ने हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से 31 करोड़ 50 लाख रुपीस का बिजनेस किया। उसके बाद भैया इस फिल्म को पूरे इंडिया से 59 करोड़ का बिजनेस मिला। यानी कि भाई इस फिल्म को इंडिया में आज जो सबसे बड़ी सफलता मिली है ना, वो हिंदी ऑडियंस के द्वारा ही मिली है। यानी कि भैया हिंदी ऑडियंस का प्यार इस फिल्म के ऊपर जिस तरह से लुटाया जा रहा है ना, उसको देखकर तो हम यही बात कहेंगे कि भैया हम हिंदी भाषियों का प्यार अगर किसी के साथ जुड़ जाता है ना भाई, तो वो फिल्म उठता नहीं, उठ जाता है रिकॉर्ड्स बुक में। यानी कि भैया ये जो रिकॉर्ड्स ये फिल्म बना रही है, इसमें बहुत बड़ा योगदान हिंदी भाषियों का है। और भाई इस फिल्म को इस मुकाम तक पहुंचाने में जो सबसे पहला योगदान है वो हम बिहारियों का है। क्योंकि भैया हम बिहारियों ने इस फिल्म को लेकर जो हाइप क्रिएट किया ना भाई, वो इतना पावरफुल रहा है कि भैया बॉलीवुड के जो कुछ टुटपुंजिया टाइप के कलाकार हैं ना, वो ये बात कह रहे हैं कि भैया ये तो भोजपुरी टाइप की फिल्म है, बेटा इसे फिल्म बनाकर दिखाओ, ऐसा क्रिएशन कर कर दिखाओ और भोजपुरी ऑडियंस को अपनी फिल्म से रिझा कर बताओ, तब हम मानेंगे कि भैया आप इस फिल्म को भोजपुरी फिल्म बता सकते हो। अब देखते कहते हैं ना कि दुखती रग पर कोई लोग नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, या फिर कहे कि भैया बॉलीवुड के कलाकारों की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई है भाई, तो उनको नोचने देते हैं। हम क्या करें भैया, ये फिल्म अच्छी बनी है तो इस फिल्म का तो सपोर्ट हम लोग करेंगे ही। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी मैंने आप लोगों को कल ही दे दी थी कि भाई ये फिल्म 7वें दिन ही पठान के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रही है, वर्ल्ड वाइड वाली। यानी कि भैया पठान से कमाई के मामले में ये फिल्म काफ़ी आगे निकल चुकी है। अब अगला नंबर किसका है रे बांगड़ू, ये जानकारी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहना हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं, कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी याचना करना चाहूँगा, यानी कि भैया इल्तिजा करना चाहूँगा, एक गुजारिश करना चाहूँगा, प्रेम भाव में आप लोगों से एक सपोर्ट मांगना चाहूँगा कि भैया अगर आप लोगों को हमारा ये मेहनत जो अच्छा लगता है ना, जो हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो भाई हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है तो। नहीं तो भैया हम आपके ऊपर कोनो दबाव डालकर थोड़ी रखे हैं, स्किप करके बढ़ जाइएगा भाई, हम समझ लेंगे कि हमने मेहनत सही नहीं की है, तभी हमारे दोस्तों ने हमें स्किप कर दिया है। और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, हम भी 5 लाख के आंकड़े को छूने के लिए काफ़ी दिनों से तड़प रहे हैं। साला 4 लाख से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच ही नहीं रहा है भैया। गोल्ड कुछ होता है, सुने हैं यूट्यूब में गोल्ड प्ले बटन टाइप का, तो उसको छूने की तमन्ना हो गई है मेरे भाई। तो आप लोग ये बात जानते ही हो कि सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को कोई पैसा नहीं लगता है मेरे भाई, एक बटन दबाना होता है, दबा दो यार। तो इतना तो उम्मीद आप लोग से कर ही सकते हैं। तो गुजारिश यहाँ पर ख़त्म, अब न्यूज़ शुरू करते हैं। तो भाई आप लोगों को याद ही होगा कि इस फिल्म को लेकर कल हम लोगों के सामने जानकारी आ गई थी कि भैया इस फिल्म ने महज 6 दिनों में ही 1002 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। और फाइनली आज इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई 7वें दिन के वर्ल्ड वाइड 65 करोड़ के बिजनेस के माध्यम से इस फिल्म ने फाइनली भैया 1067 करोड़ का बिजनेस कर लिया है मेरे भाई। और इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन मिला है ना, उसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि भैया वो वर्ल्ड वाइड वाला रिकॉर्ड बुक हुआ है ना, उसमें बहुत बड़का बड़का बदलाव होने वाला है। ये जो अभी अगला वीकेंड हम लोगों के सामने आएगा 8वें दिन के बाद, देखिएगा इसमें जवान, KGF और एक और फिल्म है, हाँ RRR, यानी कि भैया SS राजामौली की वो फिल्म
जिसको लेकर भैया एस एस राजामौली ने एक बात कही थी कि भैया उनकी इस फिल्म को ऑस्कर तक जो पहुंचाया गया है ना, वो उनकी मेहनत से वो पहुंचे थे। यानी कि उस वक्त आप लोग को याद ही होगा कि भैया एक कंट्रोवर्सी हुई थी हिंदी भाषियों को लेकर, और उस वक्त साउथ इंडस्ट्री के एक बड़े कलाकार हैं जो कि भैया गटर कारम जैसा कोई फिल्म बनाए थे, सॉरी गटर कारम में भूल गया कि नहीं रे, गंटूर कारम, हाँ महेश बाबू। उन्होंने ये बात कही थी कि भैया हम साउथ के कलाकारों को हिंदी ऑडियंस की क्या आवश्यकता है भाई, हम तो यहीं पे बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं, हम आजीवन मर जाएंगे लेकिन भैया हिंदी फिल्म नहीं करेंगे। तो भाई अब देखिए एस एस राजामौली जो हैं वो एक फिल्म बनाने जा रहे हैं महेश बाबू को लेकर। तो अब देखने वाली बात यह है कि भाई जो महेश बाबू ये बात कहते थे कि उनकी कोई फिल्म हिंदी लैंग्वेज में रिलीज ही नहीं होगी, तो भैया उनकी ये फिल्म जो आने वाली अगली फिल्म है एस एस राजामौली की, वो हिंदी लैंग्वेज में आती है कि नहीं। तो उस वक्त तो हम लोग उनसे जवाब पूछेंगे। देखिए भाई हमारी कोई पर्सनली दुश्मनी तो एस एस राजामौली से है नहीं, लेकिन भाई महेश बाबू को हम लोग भूले नहीं है। याद रखिएगा इस बंदे का वो स्टेटमेंट कि भाई वो हिंदी ऑडियंस के लोभी नहीं है, वो अपने ही क्षेत्र में बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं। तो भाई हम उनसे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन भैया यहाँ पर एक बात हम आप लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि भैया अभी तक हम लोगों ने साउथ इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े कलाकारों की फिल्में देखे हैं ना, उसमें मैं 4 कलाकारों की बहुत ही प्रशंसा करना चाहूँगा। और ये 4 कलाकार कौन हैं? तो भाई जूनियर एनटीआर, उसके बाद में रामचरण, देन उसके बाद में प्रभास, और उसके बाद अल्लू अर्जुन। यार इन चारों ने मिलकर भैया हिंदी ऑडियंस को ये भरोसा दिलाया है कि भाई वो हमसे उतनी ही प्यार करते हैं जितना कि हम लोग उनसे प्यार करते हैं। खास तौर पर अल्लू अर्जुन आकर भैया पूरे बिहार के सामने ये डायलॉग बोलकर गए थे कि भाई उनका सर जो है वो आज तक किसी के सामने झुका नहीं है, लेकिन पुष्पा जो है वो बिहार में प्यार से झुक रहा है। तभी तो भैया पुष्पा को इतना प्यार पूरे विश्व से मिल रहा है। तो भाई पुष्पा को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट वाले रिकॉर्ड बुक में। अब पुष्पा से कौन कौन सी फिल्में बची हैं इस रिकॉर्ड बुक में? तो भैया नंबर 1 के पोजीशन पर है दंगल, 2070 करोड़ 30 लाख रुपए के बिजनेस के माध्यम से। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है मेरे भाई। इस आंकड़े को ये फिल्म छू पाती है कि नहीं, इस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन भैया दंगल को लेकर एक बात हम लोग आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि भैया इस फिल्म को अकेले चाइना से ही मुझे याद है कि भैया 1000 करोड़ का बिजनेस मिला था। यानी कि भैया अगर चाइना का कलेक्शन इस फिल्म को इतना बड़ा नहीं मिलता तो ये रिकॉर्ड शायद ही बन पाता। तो हो सकता है कि भैया पुष्पा भी जब रिलीज होगी चाइना में तो वहाँ पर इस फिल्म को भी इतना बड़ा अगर कलेक्शन मिल जाता है तो भैया ये फिल्म तो उससे भी बड़ा रिकॉर्ड बना देगी। क्योंकि भैया पुष्पा को लेकर ये बात तो हम लोग जान रहे हैं कि भैया इस फिल्म में इतना दम है कि ये फिल्म 2000 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच रही है। और भाई उस आंकड़े तक पहुंचते हुए ये फिल्म इस लिस्ट में जो दूसरी फिल्म है ना, यानी कि भैया बाहुबली के पार्ट 2 के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रही है, जो कि है 1788 करोड़ 6 लाख रुपए का कलेक्शन वाला। देन उसके बाद भैया इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर फिल्म है RRR, जिसको भैया 1230 करोड़ का बिजनेस मिला था। उसके बाद भैया इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो फिल्म है यानी कि भैया KGF का चैप्टर 2, जिसको 1250 करोड़ का बिजनेस मिला था। और उसके बाद भैया इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है यानी कि भैया जवान, जिसको 1160 करोड़ का बिजनेस मिला था। तो भाई ये सारे रिकॉर्ड तो ये फिल्म इसी वीकेंड में तोड़ रही है। यानी कि भैया RRR के रिकॉर्ड को, KGF के चैप्टर 2 के रिकॉर्ड को और जवान के रिकॉर्ड को। ये फिल्म चुनौती देने के लिए बढ़ जाएगी किसके सामने? तो भाई जवान के सामने। तो दोस्तों वाकई में सलूट है यार। वाइल्ड फायर का है बोले इसको यार, अब नहीं बोलेंगे पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर नहीं रहे, ये वाइल्ड फायर भी नहीं रहे, ये वर्ल्ड वाइड वाइल्ड फायर है, जिसकी अग्नि इस वक्त पूरे विश्व में धड़क रही है, जिसमें कई सारे रिकॉर्ड स्वाहा स्वाहा हो रहे हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।